यस, किस किसने इसका आंसर कर लिया है? किस किसने आंसर कर लिया है इसको? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस? Yes, beta. How many of you have solved these questions? Okay, I can see from the D section. Yes, F section. Who has solved these questions? B section. Yes, B section. I think in A and B section, C section is merged. Yes. Okay. So yes, beta, let's begin. So in human organisms are unisexual or bisexual? Bisexual. यूनिसेक्सुअल बेटा, बाइसेक्सुअल तो वो हो गए जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ह्यूमंस में तो मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। यस, सो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, एवरीवन मार्क इट। Humans are unisexual. Now humans are oviparous or viviparous? Viviparous. Yes, we are viviparous. Now we lay eggs or we give birth to young ones? Give birth to young ones. Now gametes name. बेटा बाकी सेक्शन के लिए माइक ऑन करो. Those who are having mic, turn it on. Turn it on. जिस क्लास में माइक जिसके सामने है, प्लीज टर्न द माइक ऑन. ऑन करो और पार्टिसिपेट करो. एफ सेक्शन ऑल्सो. एफ सेक्शन, योर माइक इज ऑफ फ्रॉम द जूम. फर्स्टली टर्न इट ऑन फ्रॉम द जूम. में कौन है? एंड इन एफ सेक्शन बेटा, अगर थोड़ा सा कैमरे को फोकस कर सको, फर्स्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट बेंचेस के मुझे कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा है. आई एम नॉट एबल टू सी एनी ऑफ द स्टूडेंट. आज इसका फोकस सही नहीं है. यस्टरडे इट वाज फाइन. आई एम नॉट एबल टू सी फ्रंट डेस्क स्टूडेंट्स. In F section, I'm talking bit of F. Yes, yes, beta, F section. Yes, now it's perfectly fine. So I can see the mic that is red. अपने पास रखो फर्स्ट डेस्क बॉय. अपने डेस्क पे रखो एंड टर्न इट ऑन. यस, इसको ऑन करो. यस. नाउ एवरीवन, कमिंग टू दिस गैमेट्स नेम. मेल गैमेट्स का क्या नाम है? Sperm. Sperm. And female gametes? Ovum. Sex organs in male? Testis. Testis. And in female? Ovary. Ovary. क्योंकि हमारे पास दो ओवरीज है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल? Internal. So now we got the brief about the कि हमारे अंदर क्या होता है. ठीक है. So now with this one more question, that if it compare us from the frog, अगर frog के साथ let's compare ourselves. ठीक है. Now same question मैंने कुछ अलग तरीके से I asked you yesterday also. Frog lays hundreds of eggs, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया था. आप सबका मेरे ख्याल से माइंड थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा होगा. So frog lays hundreds of eggs while we human lays only one egg per month. Why so? And because in frogs there is external fertilization and the chances of fertilization is less. But in humans there is internal fertilization, so there is no chance of that. That's nice. That's nice. Well done, beta. Well done. From 8th. That's nice. Yes. So in frog, external is outside the body. ठीक है. फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है. तो आई हैव टोल्ड यू कि अगर ज्यादा एग होंगे, सो चांसेस आर मोर कि इट कैन फर्टिलाइज. क्योंकि कुछ एग्स कोई इंसेक्ट या फिश कैन हैव. ठीक है.
कुछ भी हार्श वेदर की वजह से खराब हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। बट इन ह्यूमंस एग का है, बॉडी के अंदर है, ठीक है, कोई खतरा नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे ले एग ओनली वन इन अ मंथ, ठीक है। सो नाउ विद दिस one more thing that I want you to note down fast. Sequence of events in human reproduction. When we talk about human reproduction, होता कैसे है? So we will start with the point wise. Gametogenesis means formation of gametes. ठीक है, gametogenesis means formation of gametes, gametes का बनना. And we know which gametes we are talking about. We have only two gametes, male and female, sperms and egg. Insemination means क्या होता है? होता है, we can say positioning of sperm in female reproductive system. स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचना, ठीक है, दैट इज इंसेमिनेशन. फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जब वो फ्यूज हो जाएंगे, बढ़ते फॉर्म, दे फॉर्म जाइगोट. जाइगोट से आगे आगे क्या होता है? सेल की क्लीवेज होती है, मतलब सेल डिवाइड होते हैं एक ही उसके अंदर, ठीक है. फिर उनकी एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट, फिर वो इम्प्लांट होता है. इम्प्लांट मतलब क्या होता है बेटा? इम्प्लांट मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को जो चिपकाना, इट्स नॉट लाइक. इम्प्लांट होता है, सपोज दिस इज माई हैंड और ये जो है सपोज कर लो ब्लास्टोसिस्ट है. अभी ऐसे चिपकेगा नहीं, ठीक है, ग्लू की तरह चिपकेगा नहीं. इट इज गोइंग टू इम्प्लांट. अब ये डिप्रेशन बनाएगा, ऐसे जाते जाते इसने ऐसे, ये देखो मेरा हैंड थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया ताकि इसके लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस बना लिया, गड्ढा बना दिया. सो इट्स इम्प्लांटेशन, ठीक है, उसके अंदर धसना, दैट इज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन होगी, एम्ब्रियो कैन फॉर्म, फीटस विल फॉर्म. तो हमारे अंदर डेवलपमेंट होगी. तो डेवलपमेंट हमारे अंदर कैसी होती है? इंटरनल. जो फीटस है इट ग्रोज इनसाइड आवर बॉडी. और जब बेटा उसका जो है उसकी फुल डेवलपमेंट होती है, देन इट क्या होता है? बॉडी से बाहर आता है. इसको हम पार्टुरेशन कहते हैं, ठीक है. राइट डाउन दिस, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. गैमेटोजेनेसिस वी नो, व्हाट इज इंसेमिनेशन. अब ये सारा हो कहाँ रहा है? वेयर दीज थिंग्स आर हैपनिंग? It is happening in our reproductive system. So as we know, we humans are unisexual. So एक organism क्या होगा? Male, because it is having male reproductive system. एक क्या होगा? Female, that is having female reproductive system. ठीक है? Is it right? इसको लिखो जल्दी से. Then we will begin. Everyone, note down this first. Yes, note down this. और अब सब अपने जो सामने माइक है उसको जरा ऑफ कर लो. जूम से नहीं, जो माइक यू आर होल्डिंग राइट नाउ. यस 8 थी बेटा, अभी अपना माइक बेटा ऑफ कर लो. अब मैं जब बोलूंगी देन यू कैन टर्न इट ऑन, ठीक है. यस, इज इट डन बेटा? हैंड रेज करो इफ दिस थिंग इज डन, सीक्वेंस इज डन. यस एफ सेक्शन, इज इट डन बेटा? Okay, you're noting down. Okay, note down. Okay. Now let's begin with the male reproductive system. सबने एक पूरा पेज लेना. यूज कंप्लीट पेज, फुल पेज. यूज ब्लैक, ब्लू color. If you have pencil for the shading, use pencil. If you have more colored pen, use that. ठीक है. Heading लिखो male reproductive system. Keep the heading this. Keep this heading.
So firstly we are going to make a triangular kind of thing. सबसे पहले तो हम triangular thing बनाएंगे. Now यहाँ पर दो साइड we are going to leave space. यहाँ पर थोड़ा सा space देंगे. I'll tell you how. ठीक है? So यहाँ पर आपने दो space देने हैं ऐसे और यहाँ नीचे को एक space देना है. ठीक है? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट इजी टू ड्रॉ. बच्चे कंफ्यूज होते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हाउ टू ड्रॉ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है? नाउ दोनों के जैसे ईयर्स होते हैं लाइक दिस. जैसे टेडी बियर होता है ना, यू मस्ट हैव ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर अर्लियर आल्सो. टेडी बियर टाइप पहले ऐसे बनाओ. ओके मैं बहुत आराम से बनाना सिखाऊंगी सो दैट यू कैन ड्रॉ इट अगेन एंड अगेन. कभी भूलो ना. इज इट डन बेटा? Yes. Now on the both side you have to draw this structure. दोनों साइड on the both side. थोड़ा नीचे को. ठीक है? Draw this structure. अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऐसा कैपिंग दिखा दो like this on both structure. ठीक है? Now अब इससे हम एक स्ट्रॉ लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को मूव करते हुए दिखाएंगे. ठीक है? नाउ वेयर इट विल गो? ये जो भी हमने स्पेस बनाया ये स्पेस से जाता हुआ इस ब्लैडर में ही जाएगा. ट्रायंगुलर स्पेस में ही जाएगा. इट विल गो देयर. सेम हियर. पहले इतना बनाओ. इज इट डन? इज इट डन? अब ये जो नीचे बनाया स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर है इसको फिर से सर्कल करो. सर्कल इट अगेन. और ये जो अंदर व्हाइट वाला था उसमें थोड़े थोड़े से ऐसे डॉट्स दिखा दो ऑन द बोथ साइड. सो नाउ लेट्स लेबल देम. पहले हम इतने को लेबल करेंगे देन वी विल मूव अहेड. ठीक है? सो फर्स्ट दिस पार्ट द ऑरेंज कलर. These are called scrotum. These are called scrotum. Now white color ball like structure here. These are the male reproductive organ. That is testis. ये है testis. And these dots are, here we are telling, these are sperms.
These are sperms. Now, if you notice, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो ये अलग से है. I'm not considering this with this structure. मैं इसके साथ इसको नहीं ले रही. These two are hanging. ठीक है? Now these two, this scrotum. ठीक है, ये जो scrotum है, it is extra abdominal, or we can say it is present outside the abdominal cavity. ठीक है? और present in outside the abdominal cavity. Basically it's outside the body. ठीक है? पेट के अंदर नहीं होता, पेट से बाहर होता है. That is what it means. ठीक है? ये पेट के बाहर है, ये these two structures. Now these tube-like structure, ये जो भी हमें tube-like structure यहाँ पर दिख रहे हैं. Now what the purpose of having these two structure and ये क्यों है and what their name? So these tube-like structure on the both sides are called sperm duct. Sperm duct or vas deferens. Sperm duct or vas deferens. So these are basically अगर हम के vessel type pipe जैसे हैं. What the role of these? जो sperm है कहाँ बना है? Testis में बना है. Now it has to move somewhere. उसको कहीं जाना है, बॉडी से बाहर निकलना है. ठीक है? So ये जो है ये इसको लेके जाता है. अब जरा हम ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में आते हैं. व्हाट इज दिस? सो इट इज फ्रॉम आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनीज वगैरह, सो उससे रिलेटेड है. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज. सो ये जो हमने ईयर्स का स्ट्रक्चर बनाया है येलो कलर का, इट इज व्हाट? किसी को एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा पता है कि किडनी से जो दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है जो ब्लैडर में आता है, उसको क्या कहते हैं? Any of you know? So these are called ureter. Ureter. ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है जो हमने एकदम स्टार्टिंग में यहां से हमने स्टार्ट किया, इट्स यूरिनरी ब्लैडर. इसमें यूरिन होता है स्टोर. इट्स यूरिनरी ब्लैडर. ओके. अब इसी को हम नैरो करते हुए, पतला करते हुए ऐसे दिखाएंगे, लाइक दिस, फनल शेप, लाइक फनल. और हमने यहाँ पर ये जो वेस्ट डिफरेंट फोल्ड हुई थी, अभी ये पीछे की साइड से आ रही है. ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर से पीछे की साइड से आ रही है. So it will finally, you can see it here. यहाँ पर और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है? So here seminal vesicles are present here. I'll show you that also. इस सेमिनल वेसिकल्स और यहाँ पर ये जो आपका वेस्ट डेफरेन है, यहाँ पर आके जो स्पर्म्स है वो यहाँ पर डाल देता है. ठीक है? कहाँ डाल रहा है? क्या है इस पाइप का नाम? ये जो पाइप अब यहाँ से निकल के आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से, इट इज यूरेथ्रा. इट इज यूरेथ्रा. ठीक है?
सो ये फाइनली यूरेथ्रा में, सो राइट डाउन द नाम नेम ऑल्सो, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इट इज यूरेथ्रा, जो यूरिन को भी कलेक्ट करता है। देखो यहाँ से यूरिन भी आ रहा है, इसी यूरेथ्रा में यूरिन भी आ रहा है, इसी यूरेथ्रा में स्पर्म भी आ रहा है। ठीक है, सो बोथ आर कॉमन पैसेज है, दोनों का सेम पैसेज है, यूरिन का भी और स्पर्म का भी इन मेल। ठीक है, सो नाउ वन मोर ग्लैंड इज हियर, एक और ग्लैंड बनाते हैं यहाँ पर हम। इज इट विजिबल? इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी मैं इन सब ग्लैंड्स का आपको बताऊंगी क्या पर्पस है। ठीक है, अभी पहले ड्रॉ कर लो प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी के साथ होता है एक और ग्लैंड। सो वी हैव बेसिकली थ्री वी कैन से ग्लैंड टाइप, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड हियर वी हैव काउपर, काउपर्स ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड यहाँ पर आपको दिखेंगे। ओके, यू कैन सी दीज थ्री ग्लैंड्स हियर। एंड नाउ फ्रॉम हियर एक मस्कुलर ऑर्गन टाइप स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट होता है। So this is penis. Okay. So this is the complete male reproductive system. जैसे मैंने बेटा कलर्स यूज किया, यूज डिफरेंट कलर्स सो दैट यू कैन इजिली सी कौन सा वाला पार्ट कहाँ पर है। So I want everyone to use different colors, especially when you are doing some, human body और सब कुछ ऐसा बना रहे हो तो different colors use करो। So एक बार बना लो, then we will discuss होता क्या है, how it works। ठीक है, इज इट डन ना? मेरे ख्याल से हो गया। यू हैव डन दिस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से एवरीवन पे अटेंशन हो। स्पर्म यहाँ पर बना टेस्टिस में, टेस्टिस से वेस्ट डेफरन से होता हुआ, ठीक है, यहां से होता हुआ इट इज फाइनली रीचिंग हियर, यहाँ पर आ गया। सेमिनल वेसिकल्स आर हियर, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट के यहाँ पर इट विल ड्रेन स्पर्म, यहाँ पर वो स्पर्म डाल देगा। स्पर्म्स आर सेल्स बेसिकली, वो तो सेल हो गए, ठीक है, बट फॉर द मूवमेंट, क्योंकि स्पर्म ने आगे जाना है बॉडी से बाहर, दे नीड फ्लूइड, उन्हें कोई चीज चाहिए जो उनको लेके जा सके, दे नीड फ्लूइड, एंड दोज फ्लूइड आर कमिंग फ्रॉम हियर। ये जो हमने ग्लैंड्स बनाए हैं ये उसको फ्लूइड देंगे। ठीक है, अब वो जो फ्लूइड है सिर्फ उसके मूवमेंट के लिए नहीं है, स्पर्म जो है सेल आल्सो नीड नरिशमेंट, उसको एक नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, ये सब चाहिए, तभी जो है, क्योंकि स्पर्म इज व्हाट, ये भी बच्चे को आधा ये बनाएगा, आधा जो है एग बनाएगा। अगर ये हेल्दी नहीं होगा तो बच्चा क्या होगा, इट कैन हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है। सो एक चीज ये होगी। दूसरा, आपने बेटा यू हैव इन क्लास 7 यू लर्न अबाउट एसिड बेस सॉल्ट्स। तो जो मेल होता है, ठीक है, उसका जो फ्लूइड होता है वो क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए। वाई? बिकॉज फीमेल जो, अगर हम बात करें जो फ्लूइड है इट्स एसिडिक, तो स्पर्म कैन बी किल्ड। स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाने से पहले और जो है एग से मिलने से पहले वो जो है मर सकता है अगर वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ऐसे चला जाए। सो फॉर देयर प्रोटेक्शन क्या होता है, उनका जो, अगर हम कहें फ्लूइड इज बेसिक, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन योर रिएक्शन आपने पढ़ा है क्लास 7 में।
जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सेम चीज ऑल्सो हैपनिंग इन द नेचर ऑल्सो। ठीक है, ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लियर टू एवरीवन? Ma'am, yes. ओके, अब इसमें एक और चीज जो देखने वाली है, व्हाट इज दैट, नाउ द पैसेज फॉर द यूरिन एंड द पैसेज फॉर द स्पर्म इज कॉमन। यूरिन भी यहीं से आ रहा है, स्पर्म भी यहीं से आ रहा है, तो क्या होता है, इसको हम यूरिनो जेनिटल ऑर्गन कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी कैन से, पेनिस को यूरिनो जेनिटल ऑर्गन। देखो यूरिनो मतलब यूरिन भी यहाँ से आ रहा है, जेनिटल मीन्स स्पर्म भी यहीं से आ रहा है, सो वी कैन कॉल इट यूरिनो जेनिटल ऑर्गन ऑल्सो, क्योंकि कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म, कॉमन, और वी कैन से यूरिन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस? Yes. Yes. अब जो मेल है उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्पर्म प्रोडक्शन की। ठीक है, उसमें स्पर्म का ऐसा नहीं है जैसे इन फीमेल ओनली वन एग रिलीज पर मंथ। ठीक है, बट इन केस ऑफ मेल स्पर्म हैज नो रिस्ट्रिक्शन, मैनी स्पर्म्स दे प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसका दो रीजन है, अगर ध्यान से सुनो, बिकॉज स्पर्म हैज टू लीव इट्स बॉडी, स्पर्म को अपनी बॉडी से बाहर जाना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाना है, अगेन चांसेस ऑफ सर्वाइवल उसको वो देखना है। दूसरा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वेयर इट इज गोइंग, किसके लिए, फॉर द रिप्रोडक्शन, क्या होना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो उससे पहले क्या होता है, कुछ तो मर भी सकते हैं, मैनी ऑफ देम डाई। ठीक है, सो फॉर द ओनली द पर्पस ऑफ हैविंग मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, ज्यादा स्पर्म्स निकलते हैं। इज इट राइट? इज इट अंडरस्टूड? ओके, so now with this what we are going to do, we are moving ahead with, okay, sperm का structure को देख लेते हैं। in your syllabus sperm structure is also there, so everyone draw this structure also, the structure of sperm। इस sperm का structure कैसा होता है, draw this structure of sperm। it is divided into three parts, first is head, then its middle piece, and this part, ये जो long part है, its tail। इन सभी का एक पर्पस है, ऑल आर सर्विंग सम पर्पस। क्या पर्पस कर रहे हैं, इन हेड वी हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, एंड जेनेटिक मटेरियल मींस इट इज हैविंग डीएनए। ठीक है, डीएनए मतलब जो बच्चे के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा जो है, इट विल लुक लाइक, बच्चा जो है किसकी तरह लगेगा, इधर मदर और फादर। ठीक है, क्योंकि आधा तो फादर से आएगा, तो फादर विल आल्सो कंट्रीब्यूट ना जेनेटिकली। मिडल पीस, अब क्योंकि इसको आगे जाना है, ठीक है, सो इसको क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनेली है दैट गिव्स एनर्जी इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म, स्पर्म को एनर्जी देती है सो दैट इट कैन कंट्रीब्यूट। टेल, टेल का क्या काम है, टेल जैसे हमने फ्रॉग में, हमने टैडपोल में पढ़ा था, फॉर द मूवमेंट, सो अगेन हियर आल्सो चलने के लिए दे हैव टेल। सो हर एक जो पीस है, अगर हर एक पार्ट की बात करें, दे हैव देयर ओन रोल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, then we will move ahead with the female reproductive system। लेकिन उस हेडिंग को डालने से पहले आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू यू। नाउ वी हैव थ्री ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन,
ओके, बर्ड्स एंड फ्रॉग, हमारे पास ये तीन है। नाउ ह्यूमन डजंट ले एग, एग रिलीज नहीं करता, ले नहीं करता, बट फीमेल में एग होता है, वी नो अबाउट। बर्ड ले फर्टिलाइज्ड एग, दैट वी नो। नाउ फ्रॉग ले एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, लेट्स से, ठीक है। और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है बाहर, ओके, एक्सटर्नली फर्टिलाइज्ड एग, एक्सटर्नली फर्टिलाइज्ड एग। नाउ ध्यान से सुनना बेटा, लिसन इट केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। इन फीमेल वी डोंट हैव योक, नो योक, कोई योक नहीं होता। इन बर्ड्स quantity is high, large amount of yolk. In frog, small amount of yolk. कोई रीजन बता सकता है? Can any one of you tell me? क्या रीजन है birds are having large amount of yolk while frog is having small amount of yolk? Yes बेटा, ओके, तो इसको सोच, आपने सोच लिया, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस। इन ह्यूमन जो डेवलपमेंट है कैसी है, इंटरनल एक्सटर्नल? Internal. अब योग को कंपेयर करते हैं, जितना ज्यादा योग होगा, योग में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे को चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ। बट इन ह्यूमंस वी डोंट नीड योग, बिकॉज बच्चे की डेवलपमेंट तो सारी हमारे अंदर ही हो रही है, तो बच्चे को जो है साथ साथ में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं थ्रू प्लेजेंटा, है ना। हम जब करेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो दे आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, उसको बाहर से योग वगैरह उससे कोई जरूरत नहीं है कि योग बनाए, देन वी विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। जो मदर खा रही है डेली उससे उसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। बट इफ वी कंपेयर अबाउट बर्ड्स, दे आर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ योग। अब जो बर्ड है उसका योग कंटेंट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई थी, फर्टिलाइजेशन वाज इंटरनल, बेबी बनने वाला था तो उन्होंने एग हैच किया है। अब वो जो बच्चा अंदर है उसको खाने को तो कुछ चाहिए, दे नीड फूड, ठीक है। अब वो तो शेल के अंदर कवर है ना, शेल भी तो पार्टिसिपेट कर रही है उसका साइज भी बिग करने के लिए, एग का साइज बिग करने के लिए, तो वो तो अंदर है। अब वो जो अंदर है उसको खाना कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द योक। ज्यादा योक है तो बच्चा जो है जब बॉर्न होता है या फिर हम कहते हैं हैच होता है फ्रॉम द एग, इट लुक्स लाइक hen, इट लुक्स लाइक बर्ड, यस और नो? बर्ड का बच्चा बर्ड जैसा ही लगता है ना, ऐसा फॉल लग रहा है, क्यों लग रहा है? बिकॉज देखो वो भी एग से ही आया है। इफ वी कंपेयर इट विद द फ्रॉग, फ्रॉग का बच्चा फ्रॉग नहीं लगता, इट डजंट लुक लाइक अ फ्रॉग, बट बर्ड्स के वी कैन से ऑफस्प्रिंग लुक्स लाइक अ बर्ड, बिकॉज क्योंकि उसे अच्छा खासा खाना मिला था, उसको योग से जो है न्यूट्रिशन मिला था। सो वो जब इतना बड़ा हो गया तो इट हैच आउट, कम आउट फ्रॉम द एग। नाउ इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में छोटा सा थोड़ा सा योग था तो उतना उसे न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसी वजह से क्योंकि उसको उतना न्यूट्रिशन उतना खाना नहीं मिला तो वो उस स्टेज तक गया ही नहीं, वो फ्रॉग तक बनने वाली स्टेज तक पहुंचा ही नहीं, तो वो क्या बन जाता है, वो लार्वा बन के आ सकता है, जितना उसे खाना मिला उसमें वो यही बन सकता था, ठीक है। सो दैट्स वाई फ्रॉम द एग, जो फ्रॉग का एग है उसमें से लार्वा बनता है, नॉट अ फ्रॉग, ठीक है, क्योंकि उसे उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला, सिंपल थिंग, ठीक है। इज इट फाइन? ओके, सो let's begin with the female reproductive system. So heading down the, I think we have 7 minutes.
वी कैन एटलीस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिर हम कल जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एवरीवन डू इट फास्ट। अगेन बोथ साइड राउंड स्ट्रक्चर, both side round structure. कैसे बनाओ इसको? Draw it like this. Now this yellow color is ovary. This is ovary, both side ovary. This is fallopian tube. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, it is fallopian tube, और we call it oviduct, या फिर हम इसे oviduct भी कह सकते हैं. We can call it oviduct. This triangular shape structure here is a uterus. Now here it is cervix and this is vagina. So female reproductive system is bit simple as compared to male. Male के comparison में female reproductive system is bit simple दिखने में, but functionally it's not simple. Okay, so now every month या तो राइट या फिर लेफ्ट, दोनों नहीं, या तो एक बार राइट हो गया एक बार लेफ्ट हो गया, कोई भी एक ओवरी एक एग रिलीज करती, नॉट बोथ द ओवरीज, दोनों ओवरीज नहीं निकाल रही, सिर्फ कोई एक ओवरी, इट कैन बी राइट वन और इट कैन बी लेफ्ट वन, दैट रिलीजिंग एग, और उसको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, release of egg from the ovary is called ovulation. इसको लिख लो, इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, क्योंकि ओवा है, ओवा रिलीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन. लाइक इन मेल्स, जो स्पर्म डक्ट था, वेस्ट डेफिन था, स्पर्म को लेके जाता है, यहाँ पर भी वी हैव फैलोपियन ट्यूब सिमिलर टू दैट, जो कि किसको लेके जा रही है, एग्स को, ठीक है, जो एग रिलीज जो बन गया है, मैच्योर हो गया, उसको लेके जा रही है. नाउ इन केस, लेट्स से इन केस स्पर्म, इन केस स्पर्म जो है वो एंटर कर चुका है, ठीक है, तो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म विल गो वेयर, इट विल गो हियर, और यहां पर इन फैलोपियन ट्यूब यहां पर फर्टिलाइजेशन होगी. सो वी कैन से द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है.
So site of fertilization is fallopian tube. अब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगी, सो व्हाट इज नेक्स्ट? तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ बेटा, इसी वाले पार्ट को, ठीक है? तो यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड हमारे पास क्या है? जाइगोट। क्या बनेगा यहाँ पर? जाइगोट बन जाएगा। अब जैसे जाइगोट बना, इसमें सेल के डिवीजन होना शुरू हो गया। देखो 2 सेल बन गया, फिर ऐसे ही ये 4 सेल बनेगा, 8 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे ऐसे वो जो है मोरिला शेप, मोरिला मतलब हो गया कि आप ये समझ लो छत्ते की तरह, वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। एंड फाइनली जब ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर आएगा, ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर आएगा, so this structure will implant here on the wall of uterus. फिर वो यहाँ इसकी वॉल में जाके ऐसे लग जाएगा, ठीक है, धस जाएगा। फिर यहाँ से जहां पर वो हुआ है वहां से बेबी ग्रो होना साइज में शुरू हो जाता। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज यूट्रस, ठीक है? तो यूट्रस में आप ये भी लिख सकते हो, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, site of implantation of blastocyst. तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज व्हाट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट। सो यू शुड अवेयर ऑफ दीज टर्म, आपको पता होना चाहिए। तो विद दिस हमने थोड़ा सा फीमेल का भी कर लिया। कल इसी चीज को मेल एंड फीमेल पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? और आई वांट यू टू एवरीवन प्लीज इस दोनों स्ट्रक्चर को एक बार घर जाके दोबारा बनाओ, तभी याद होगा। ये नहीं कि अभी यहाँ बना लिया, नाउ यू नो। एक बार और बनाओगे तब आपका जो है आपको क्लियर होगा अपने आप जब बनाओगे, ठीक है? सो ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।